आज इस कमरे में मुझे बंद हुए लगभग एक महीना होने वाला है। एसीएल और मेनिस्कस की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला था, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं कि लगातार कमरे में रहना इंसान के दिमाग के साथ क्या क्या कर सकता है। अजीब सी चीज़ है रिकवरी। पहले तो ऐसा होता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, और अब ऐसा है कि टाइम ख़त्म ही नहीं होता। पूरा दिन एक ही रूम, यही रूम, यही दीवारें, यही पंखा, यही बॉटल, यही वॉकर, आप यही ब्रेस, यही मेडिसिन्स। ये देखिए मेडिसिन बॉक्स, और आप ये देख सकते हैं वॉकर, ये मेरा ब्रेस। सब शुरू के कुछ कुछ दिन तो काफ़ी लोगों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं, कैसे हो, सब ठीक हो जाएगा, चोट कैसे लगी, एक्सीडेंट हुआ, वगैरह वगैरह। हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, सहानुभूति देते हैं, पर फिर सब अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं वापस। और ऑनेस्टली ना, वो गलत नहीं है। मैं भी अगर किसी की जगह होता तो मैं भी किसी से एक बार मिलने जाता, एक दो बार फ़ोन कर लेता, मैसेज कर लेता, लेकिन मैं फिर रोज़ रोज़ थोड़ी ना है उसके पीछे पड़ा रहता कि भाई तेरे घर में आ जाऊँ या ऐसे कुछ। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती यार। बस जो इंसान बेड पे पड़ा है ना, उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि इंजरी सिर्फ बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करती भाई, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, मूड होता है, हमारा जो सब्र होता है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। बहुत बुरी तरह हिला देता है सब चीज़ें। खिड़की के बाहर देखते रहो, धूप निकल रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, वरना पता ही नहीं चलता भाई। सब अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं यहाँ इतने दिनों से, लगभग 29 दिन हो चुके हैं, कल एक महीना हो जाएगा सर्जरी हुए। बहुत मुश्किल है भाई। और सबसे मुश्किल ना दर्द नहीं है, दर्द तो है ही नहीं फिज़िकली, मेंटली है भाई। एक आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल यूज़लेस हो चुके हो भाई, मतलब अपने कपड़े तक नहीं बदले जा रहे, टॉयलेट नहीं जा पा रहा, वॉशरूम नहीं जा पा रहा, नहाने नहीं जा पा रहा। अब आप देख रहे हो ये मेरी दाढ़ी बढ़ रही है इतनी, तो पहले ये सब ना मतलब हम फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, लेकिन अब बहुत चीज़ों में भाई इतना एफर्ट लगता है। मतलब कितना कुछ सिखा दिया है इस चीज़ ने। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता बिल्कुल भी, और यही तो रिकवरी होती है। इसी का तो मतलब रिकवरी होता है कि धीरे धीरे फिर से खुद को बिल्डअप करना, बनाना अपने आप को। जैसे एक बच्चा होता है, उसको पूरा इंसान बनाना, बड़ा करना, पैदा करना, पाल पोस के बड़ा करना। ऐसी इस वक्त हालत मेरी है। ऑपरेशन एक ही पैर का हुआ है, लेकिन पूरी बॉडी एक तरीके से यूज़लेस हो चुकी है। फिज़िकली तो मतलब मैं यूज़लेस हो चुका हूँ, मेंटली भी अब मैं ड्रेन हो चुका हूँ पूरा। क्योंकि एक महीने मेरे कमरे में खैर टीवी नहीं है, लेकिन फ़ोन में मैं कितना ही टाइम पास कर लूँगा। नींद भी मैं ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि फिर रात को दिक्कत होती है। पूरा दिन बस ऐसे ही पड़े रहो, बैठे रहो, करवट भी सिर्फ एक ही साइड ले पाता हूँ मैं। आप में से भी किसी ने ऐसा फेज़ फील किया है? कोई सर्जरी हुई हो, कुछ बड़ी चोट लगी हो, या कोई लोनलीनेस हो ऐसी कोई? अगर कुछ ऐसा हो, आप मुझसे शेयर करना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें कि कैसे इस फेज़ से लड़ा जाए, थोड़ा और अच्छे से टाइम पास हो, तो आप बताओ कमेंट्स में। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी तरह से कमरे में बंद होगा कहीं ना कहीं, तो कनेक्ट करो मेरे साथ। बस और क्या, चलो कल मिलते हैं फिर। आओ मिलकर बोर करते हैं फिर।